किसान भाइयों, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं भाजपा के नुमाइंदे। जब भाजपा चुनाव लड़ती है तब कोरोना नहीं आता, और जब युवा जब रोजगार मांगते हैं तो कोरोना होता है। जब लोग जाम लगाते हैं 12 बजे, उस समय ये भी नहीं कहते कि भाइयों आप अपने अपने घर पर जाओ। उस बात को पूरे देश के किसानों समझ लो। जैसे इन्होंने उस आंदोलन के अंदर इन्होंने किसानों के ऊपर हमले किए, महिलाओं के ऊपर हमले किए, हम किसान महिला किसान भाइयों एक एक खून के कतरे का जवाब लेंगे भाजपा से। और भाजपा को जो आदमी जो किसान हराएगा हम उसको इनाम भी देंगे। मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए दूंगी तो भाजपा को, भाजपा के नुमाइंदे को गाँव में घुसने नहीं देना किसी भी कीमत पर। और नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों को चलना है। यही देश का भविष्य है, यही भारत का भविष्य है, यही किसानों का भविष्य है। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं जेल जाने के लिए भी करती रही किसान आंदोलन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस गाजीपुर की पावन भूमि पर आयोजित इस किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, इस पूरे देश के किसानों के मसीहा इस मंच को भली भांति सुशोभित कर रहे मेरे परम आदरणीय और उनके श्री चरणों में मैं नतमस्तक होते हुए इस जन्मदिन की पावन बेला पर आदरणीय चौधरी साहब नरेश टिकैत जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौहान साहब जी, बलराम सिंह गंगादार जी, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं मेरी मातृशक्ति और मेरे हमउम्र साथियों, मेरे लिए आज एक गर्व की बात है कि मैं आज 40 वर्ष का होकर 41वें वर्ष में पैर रख रहा हूँ, तब मुझे उस शख्सियत का आशीर्वाद प्राप्त है जो शख्सियत रात को सोते समय, दिन में जागते समय और अपने खेत में बैठे बैठे भी इस देश के किसान और मजदूर के बारे में विचार करता हूँ, जो शख्सियत इस देश के किसान और मजदूर के हकों की लड़ाई पिछले 5 महीने से रोड पर बैठ कर रहे हो। मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि मैं उस संगठन का कार्य करता हूँ, मैं उस संगठन की जिम्मेदारी में पूरी तरीके से भागीदार हूँ, जो संगठन आज इस पूरे देश को नहीं, मैं अभी कहूँ पूरे विश्व के किसानों को मार्गदर्शन दिला रहा है। आपको अपनी फसलों का वाजिब मूल्य की लड़ाई थी, जो इस सरकार ने बड़ी ही चालाकी से आपको एमएसपी पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको जागृति देने के लिए पिछले 4.5 महीने से लगातार आदरणीय राकेश टिकैत जी पूरे देश में घूम कर ये कह रहे हैं कि मेरे देश के किसान को जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलेगी, मेरे देश के किसान के खिलाफ ये तीनों काले कानून आए हैं, ये वापस नहीं लिए जाएंगे। वापसी नहीं करूंगा, बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। लेकिन सुनने वाली आप भाइयों की भी है। आप हमेशा चौधरी साहब को सुनते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप अपने घरों का ध्यान रखें, आप अपने खेत का ध्यान रखें, आप अपनी फसल का ध्यान रखें। लेकिन मेरे भाइयों, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इस गाजीपुर, आप सिंघू बॉर्डर, आप टीकरी बॉर्डर, आप भाटा बॉर्डर, आप सारे बॉर्डरों को भी पूरी तरीका से ध्यान में रख रहिए, क्योंकि सरकार बड़ी चालाक सरकार है, जो राम को भी श्री राम में बदल ले, जो राम पर भी राजनीति करे, इससे बड़ी कोई गलत सरकार हो नहीं सकती। ये भावनाओं से खेलती है, भावनाओं से। इन्होंने
समय के लिए खड़ा हुआ था। पर मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे युवा साथी मेरे बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लाइन पर लेकर के आए, क्योंकि ये लड़ाई ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, ये आपके आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई है, ये किसान को बचाने की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, इस मजदूर को बचाने की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई नहीं रही, ये आंदोलन नहीं रहा, तो किसान नहीं रहेगा, और किसान नहीं रहेगा तो मेरा देश नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने सभी ने मुझको सुना, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय गांधी। हमारे बीच में किसान बिरादरी के बहादुर सरदारों, साथियों, 12 बजे जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मंच बहुत सुसज्जित है, बड़े सम्मानित और इज्जतदार लोग मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। वक्त की कमी है, लेकिन फिर भी कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। एक किसान बिरादरी के बहादुर सरदारों, जो लड़ाई गाजीपुर बॉर्डर सहित दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों से आप मुट्ठी भर लोगों ने शुरू की थी, आज वो लड़ाई एक सैलाब बनकर दिल्ली के चारों तरफ नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर एक सैलाब बनकर घूम चुकी है। आपकी विजय हो चुकी है, आपकी विजय हो चुकी है साथियों। मैं नमन करना चाहता हूं उन महान आत्माओं को जिन्होंने अपनी जान और खून से इस धरने को खड़ा किया था। 300 से ज्यादा वो जाने जो बॉर्डर के चारों तरफ चली गई। मैं उन्हें नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, उन्हें सलाम करता हूं, उन्हें सत श्री अकाल करता हूं और कहता हूं मेरे बहादुरों, तुम्हारी जान की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारी जीत हो गई। साथियों, आप पूछोगे कि क्या की जीत कैसे हो गई? परमानंद टिकैत साहब, जीत इस प्रकार हो गई कि मध्य प्रदेश के अंदर मंडी में 4650 रुपए एमएसपी घोषित किया गया था सरसों का, और वहां के लुटेरों ने, वहां की टूटी फूटी सरकार ने 4100 रुपए में घोषित किया सरसों की खरीद का। मध्य प्रदेश का किसान खड़ा हो जाता है मंडी के अंदर, जो हिंदुस्तान का पहला एक एकदम भाव है, और यही तुम्हें भी अपनी मंडियों में करना है। वहां का किसान खड़ा हो जाता है और कहता है कि हिंदुस्तान की सरकार ने सरसों का भाव 4650 रुपए एमएसपी घोषित किया है, मैं अपनी सरसों 4100 रुपए में नहीं बेचूंगा, मैं बहाल कर दूंगा, मैं मंडी को बंद कर दूंगा, मैं मंडी को जाम कर दूंगा। और वहां का बहादुर किसान सड़कों पर उतर जाता है। साथियों, 4650 रुपए से सरकार झुकती है, 4650 रुपए से बोली शुरू होती है, और 5220 रुपए सरसों बिकती है, 5220 रुपए। आदरणीय टिकैत साहब, ये आपकी जीत है। एक किसान, ये तेरी जीत है, ये तेरी शक्ति की जीत है, ये तेरे इन धर्मों की जीत है। एमएसपी को हमने ले लिया, एमएसपी को हमने मुक्के के बल पर ले लिया, और बचे कानून ये भी कहां ठहरेंगे? इन मजबूत हाथों के सामने इन्हें भी झुकना पड़ेगा साथियों। मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं आज छोटा मोटी बात। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना था कि हिंदुस्तान से तमाम जातियां खत्म हो जाएं, एक जाति बचे, किसान। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का सपना था कि देश से धर्म खत्म हो जाए, एक धर्म बचे, खेती। साथियों, आज वो सपना तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने देखा था, जिसके लिए सैकड़ों बार वो जेल गए, जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई, जिसके लिए हमने उनका चेहरा और सर पुलिस की इलाज के
लहू से लहू लहान देखा, आज वो सपना पूरा हो गया। पूरे देश का किसान जाति धर्म भूलकर केवल किसान बन गया, केवल किसान। जो सपना चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का था वो पूरा नहीं कर पाए, उनके पुत्रों ने सपने को पूरा कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टिकैत साहब। अरे एमएसपी तो हमारे मुट्ठी है, घूसा मार के रात को ले लेंगे। इसकी ताकत है कि हमारी फसलों को लूट ले। अरे अब तो हम जागृत हो गए, आपने जागृत कर दिया मेरे को। अपनी फसल जो भी एमएसपी हो उससे कम कहीं मंडी में न बेचें, अपनी फसल पे कब्जा रखें, लुटेरों से दूर रहें और अपना मुक्का मजबूत रखें। इसकी माने धोखा खाया है कि हमारे खून पसीने से सींची हुई फसल को मुफ्त में लूट लेगा। अब नहीं लुटेगा, लूट लिया। अब गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर के उन शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान को खड़ा कर दिया, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान को जागरूक कर दिया, उन्होंने बतला दिया कि हिंदुस्तान